हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज की जो हमारी वीडियो है वो है एडवांस क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में। तो जिसमें आज का आपका टॉपिक है फैशन। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि फ़ैशन के बारे में। तो फैशन की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। ठीक है, तो फैशन को लोग अपनी पसंद, स्वभाव आदि के अनुसार अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति की पसंद अलग होती है। ठीक है, पसंद नापसंद सबकी अलग अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो पसंद या जो चीज़ एक व्यक्ति को आए, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ दूसरे व्यक्ति को पसंद आए, है ना। तो सबकी पसंद, चॉइस सबकी अलग अलग होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग सबकी फैशन की डेफिनेशन भी सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए कुछ व्यक्ति जो होते हैं, नॉर्मल एग्जांपल है कि कुछ मॉडर्न स्टाइल का यूज़ करते हैं, है ना, जो नॉर्मल आज के टाइम में चल रहा है। लेकिन कुछ व्यक्तियों की पसंद क्या होती है कि कुछ क्लासिक कॉस्ट्यूम को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सबके अकॉर्डिंग फैशन अलग अलग हो जाता है। कलर में जो चॉइस होती है वो भी सबकी अलग हो जाती है। ज्वेलरी को लेकर, कलर कॉम्बिनेशन को लेके, स्टाइल को लेके, तो हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग डेफिनेशन भी अलग अलग हो जाती है। तो इसको समझने के लिए विभिन्न शैलियों को समझना आवश्यक है। यानी कि जो फैशन है, फैशन को समझने के लिए जो है जो अलग अलग तरह की शैलियाँ होती हैं उनको समझना ज़्यादा आवश्यक होता है। तो कुछ लोगों के अनुसार जब किसी समय कोई शैली बहुत से लोगों द्वारा अपना ली जाती है, यानी कोई शैली, कोई स्टाइल, कोई कलर या कोई ऐसा फैशन जो बहुत सारे लोगों द्वारा अपनाया जाता है, तो वह फैशन कहलाता है ना। तो हर व्यक्ति की पसंद और फैशन की चॉइस होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग फैशन भी अलग अलग हो जाता है। तो कुछ व्यक्तियों का मानना है कि जब कोई भी फैशन, कोई भी स्टाइल ज़्यादा लोगों द्वारा अपनाया जाता है या ज़्यादा समूह द्वारा अपना लिया जाता है तो वो फैशन कहलाता है। तो अनुसरण की गई या स्वीकार की गई पोशाक, ये वर्ड थोड़ा गलत लिखा गया है, कि पोशाक या व्यक्तिगत अलंकरण की शैली जो एक निश्चित समय व मौसम में स्थापित की गई है या अपनाई गई हो, फैशन कहलाती है। यानी कि कोई भी ऐसी अनुसरण की गई या स्वीकार की गई कोई भी पोशाक, यानी कि कोई भी कॉस्ट्यूम आपकी, ठीक है, या व्यक्तिगत अलंकरण की शैली जो एक निश्चित समय के लिए, या एक होता है ना कि एक मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मौसम के अकॉर्डिंग स्थापित की गई है, वो फैशन कहलाती है। मान लीजिए देखिए विंटर में क्या होता है कि फैशन अलग आता है, ठीक है, और समर में फैशन थोड़ा अलग होता है। तो क्या होता है कि मौसम की अकॉर्डिंग भी जो होता है फैशन चेंज होता रहता है, यानी फैशन भी अलग अलग आता है। ठीक है, गर्मियों का फैशन कुछ अलग गारमेंट्स क्रिएट करते हैं, ऐसी सर्दियों में ऐसे गारमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, नए नए कॉस्ट्यूम बनाई जाती हैं जो सर्दी से बचाने के साथ साथ जो देखने में सुंदर और अट्रैक्टिव होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो होता है फैशन अलग अलग होता है। फिर आता है आपकी फैशन साइकिल। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़, जब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका एंड भी होता है, यानी वो अंत भी होता है उसका। तो जब एक कोई भी फैशन एक मार्केट में आता है तो जाहिर सी बात है कि वो जो है कहीं ना कहीं, कई बार क्या होता है कि वो फैशन आउट भी हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी नए गारमेंट्स, स्टाइल, डिज़ाइन, कलर आदि का मार्केट में आना और उसका लोगों द्वारा अपनाया जाना, यानी कि कोई भी अगर स्टाइल आता है, ठीक है, या कोई गारमेंट आ रहा है मार्केट में, कोई डिज़ाइन है, कोई कलर कॉम्बिनेशन को लेके आ रहा है, या कोई ज्वेलरी है, या कोई फुटवियर है, कुछ भी हो सकता है फैशन में, तो मार्केट में वो आता है, फिर वो लोगों द्वारा अपनाया जाता है। और अपनाया जाना एक तो होता है कि नॉर्मल अपना ले जाता है, एक होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा अपनाया जाता है और बाद में उसको ना पहनना, ठीक है, या उससे बोर हो जाना, यानी कि यूज़ करने के बाद उसको क्या होता है कि आप पहनते नहीं हो उसको, या उससे बोर हो जाते हो। तो क्या होता है, वो एक फैशन का आउट हो जाना या फैशन साइकिल कहलाता है। यानी कि वो चीज़ इंट्रोडक्शन हुई, यानी वो मार्केट में आई, धीरे धीरे लोगों द्वारा अपनाई गई, ठीक है, फिर वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी और फिर बाद में क्या होता है कि जब कोई भी फैशन, कोई भी चीज़
ज़्यादा लोगों द्वारा अपनाई जाती है तो लगभग सभी व्यक्ति क्या होते हैं कि बोर हो जाते हैं। जहाँ भी देखो उस फैशन को देखते हैं तो उससे बोर हो जाते हैं और कुछ और नया देखने की या कुछ और नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो क्या होता है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है ना। तो जब वो फैशन धीरे धीरे गिरने लगता है या एक तरीके से जब वो ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, वो उस फैशन की फैशन साइकिल होती है कि वो किस तरीके से आया, किस तरह लोगों द्वारा अपनाया गया, कितनी वो कब अपनी पीक स्टेज पर आया, फिर अचानक से ही वो गिरने लगा, या जब लोगों का मन भर जाता है उस फैशन से तो वो धीरे धीरे लोग उसको ख़रीदना बंद कर देते हैं, देखना बंद कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे अपनी स्टेज से गिरने लगता है और लास्ट में क्या होता है कि वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो जिस प्रकार से फैशन मार्केट में विभिन्न चरणों से गुजरते हुए बदलता है उसे फैशन साइकिल कहते हैं। कि आना, धीरे धीरे आना, लोगों द्वारा अपनाया जाना और फिर उसका आउट ऑफ फैशन हो जाना, एक तरीके से फैशन साइकिल होता है। तो फैशन साइकिल एक ऐसा चक्र है या एक ऐसी साइकिल है जो पब्लिक द्वारा फैशन के रिजेक्शन या स्वीकार को प्रदर्शित करता है। एक पॉपुलर फैशन स्टाइल पूर्ण रूप से रिजेक्ट तब होता है जब वह फैशन स्टाइल हर व्यक्ति के पास उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से कोई भी फैशन हो, फुटवियर हो, गारमेंट्स हो, हेयर स्टाइल हो, जो भी हो फैशन हो, वो तब आउट ऑफ फैशन हो जाता है जब वो ज़्यादातर लोगों द्वारा अपना लिया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि हर व्यक्ति के पास वो उस फैशन को देखते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि एक ही चीज़ से जब व्यक्ति बोर होने लगता है वो चाहता है कि वो दूसरी और कोई चीज़ को ट्राई करे, देखे, है ना। तो वो जब उससे बोर हो जाता है तो क्या होता है कि आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो वे उससे बोर होने लगते हैं तथा दुकानदारों की शॉप पर काफ़ी मात्रा में दिखाई देने लगते हैं तो वह पुराना होकर आउट ऑफ फैशन होने लगता है। तो एक फैशन साइकिल के चलते रहने के दौरान फैशन विभिन्न स्टेजेस से होकर के गुजरता है। तो सिर्फ डिज़ाइन या स्टाइल ही नहीं बल्कि विभिन्न स्टाइल फीचर्स, जैसे आपका कलर होता है, फैब्रिक का टाइप होता है कि अब मार्केट में इस तरह का फैब्रिक ज़्यादा चल रहा है, या लोगों द्वारा ये कलर कॉम्बिनेशन या एक कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, या कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। स्लीव्स जो होती हैं, अलग अलग स्लीव्स के टाइप्स होते हैं ना, तो शॉर्ट्स, लॉन्ग, अलग अलग तरह की स्लीव्स यूज़ की जाती है, पहनी जाती है। तो ये क्या है, ये आपका फुटवेयर हुआ, हेयर स्टाइल हुआ, कोई भी गारमेंट हुआ, कोई एसेसरीज़, पैच वर्क, जो कुछ भी हो सकता है फैशन में। तो जब वो लोगों द्वारा अपनाया नहीं जाता, यानी वो लोग उस चीज़ से बोर हो जाते हैं तो वो एक तरीके से आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो इसी तरह कोई भी फैशन स्टार्टिंग होता है और जब वो उसका अंत होता है तो वो जो प्रॉपर पूरी जितनी भी वो अवस्था से होकर के गुजरता है वो उसका एक फैशन साइकिल कहलाता है। फिर आती है आपकी फैशन साइकिल में विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, यानी कि ये फैशन साइकिल की स्टेजेस हैं। तो जिसमें आती है सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर आती है आपकी राइज स्टेज, फिर आती है आपकी पीक स्टेज, फिर आती है आपकी डेक्लाइन स्टेज एंड लास्ट आती है आपकी रिजेक्शन स्टेज। तो फैशन साइकिल, किसी भी चीज़ का फैशन अगर आता है तो वो इस प्रोसीजर से होकर के गुज़रता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में स्टेज में आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि वो एक या दो लोगों द्वारा पहना जाता है, या स्पेशल आप किसी बुटीक या फैशन डिज़ाइनर से बनवाते हो, लोग बाग उसको देखते हैं, या इतने सारे फैशन शो होते हैं उनमें जब नए नए गारमेंट्स क्रिएट होते हैं, फैशन में दिखाए जाते हैं शोज़ में, तो क्या होता है कि कई बार उन्हीं की कॉपी की जाती है। नॉर्मल हर ग्रुप के बंदों के लिए अवेलेबल किया जाता है इस चीज़ को, भले ही उसमें कम क्वालिटी का मटेरियल लगाया जाता है। सेम क्वालिटी का मटेरियल अगर वो यूज़ भी नहीं करते हैं तो लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं, या उससे मिलता जुलता मटेरियल या फैब्रिक को यूज़ करते हैं और उसी को उसी का एक गारमेंट बना के नॉर्मल हर ग्रुप के लिए रेडी होता है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में यही होता है। सेकंड आती है आपकी राइज स्टेज, जब वो लोगों द्वारा देखा जाता है, फिर वो यूज़ किया जाता है, अपनाया जाता है, यानी उसको कम लोग
लोगों ने खरीदा है, लेकिन उसकी एक साइकिल में बढ़ोतरी हो रही है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर आती है आपकी पीक स्टेज, यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा अपनाया जाता है, लगभग हर व्यक्ति उसको खरीद चुका होता है, तो वो होती है आपकी पीक स्टेज, है ना, बिल्कुल हाई लेवल पे वो अपने फैशन आ चुका है। फिर जब वो बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा अपनाया जाता है, तो क्या होता है कि फिर उसकी डेक्लाइन स्टेज आनी शुरू हो जाती है, वो फैशन उस स्टेज से गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लगभग सभी व्यक्तियों के पास फैशन पहुंच चुका होता है, लोग उसको पहन चुके होते हैं, तो उनका मन भर जाता है, वो चाहते हैं कि कोई और फैशन ट्राई करे, तो वो क्या होता है, फैशन और ज़्यादा नीचे गिरने लगता है। तो डेक्लाइन स्टेज में क्या होता है कि जब आपका फैशन बहुत ज़्यादा नीचे गिरने लगता है, या वो बहुत कम व्यक्ति उसको ख़रीदना पसंद करते हैं, लगभग ख़रीदना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो उसकी एक डेक्लाइन स्टेज आ जाती है, और लास्ट में आती है उसकी रिजेक्शन स्टेज, कि किसी भी व्यक्ति को आप दिखा दो तो वो यही कहेगा कि आउट ऑफ फैशन है, ये नहीं, हमें कुछ और ट्राई करना है या कुछ और दिखाइए। तो क्या होता है कि बिल्कुल जब व्यक्ति उसको देखना लेना पसंद करना छोड़ देता है, तो वो होती है उसकी रिजेक्शन स्टेज, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है फैशन साइकिल का। तो इसके जो टॉपिक्स हैं और आगे के, या इन्हीं को मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी आपको डिटेलिंग में। तो ये वीडियो जो है अभी क्लोज़ कर रही हूँ।